मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव को लेकर सागर में एक ब्राह्मण समाज का चेहरा सामने आ रहा है और युवा है जिसका नाम है राहुल चौबे। सागर में कई सालों से राहुल चौबे जो है कांग्रेस में सक्रिय रहे हैं और उनकी एक छवि अलग बनी हुई है। अब यदि कमलनाथ ने कांग्रेस में यदि टिकट मिलता है तो चुनाव लड़ने के लिए जनता के बीच में राहुल चौबे जा सकते हैं। अब उनसे यह बात करना चाहते हैं कि सागर में किस मुद्दे को लेकर ये जनता के बीच में जाएंगे। आपका क्या कहना है? भैया, जनता के बीच में जो सागर की भौतिक मांग है वो है पहला रोजगार, दूसरा शिक्षा, तीसरी अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं। आज अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य सुविधाओं पे पहले अगर बात रखी जाए तो आज सागर के 70 से 80% लोग नागपुर इलाज करवाने जाते हैं। सागर में मेडिकल कॉलेज है लेकिन मेडिकल की क्या स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है। बाकी और अगर प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाना होता है तो वहाँ पे इतना ज़्यादा बिल होता है कि सामान्य वर्ग का आदमी को कर्जा लेना पड़ता है अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए। दूसरी सबसे बड़ी मांग है युवाओं के लिए रोजगार की। आज सागर का युवा पलायन करने पे मजबूर है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि सागर संभागीय मुख्यालय होने के नाते सागर में एक भी इंडस्ट्रीज, एक भी उद्योग नहीं है। सागर में 30 साल से भाजपा का राज है। जनता ने खूब सारा आशीर्वाद दिया, बहुत आशीर्वाद दिया, इतना आशीर्वाद कि विधायक, सांसद, महापौर, नगर निगम अध्यक्ष सब तो भाजपा के लिए दिया जनता ने। लेकिन उसके बावजूद अगर सागर की जनता, सागर के युवा पलायन करने के लिए अगर मजबूर है रोजगार के लिए, तो ये तो सागर के लिए बहुत दुर्भाग्य है। और हमारे कमलनाथ जी ने, हमारे आदरणीय नेता कमलनाथ जी ने बहुत दूरदृष्टि की सोच रखते हैं और उन्होंने इसके पहले जब वो सभा में आए थे, जब 16 महीने की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने अपने बात रखी थी जनता के सामने, सागर के सामने, कि सागर को उद्योग नगरी बनाएंगे। और इसी उद्देश्य को लेकर हम सागर की जनता के बीच में जा रहे हैं और हम अगर जनता ने आशीर्वाद दिया तो इस उद्देश्य को पूरा भी करेंगे। यह दृढ़ संकल्प है। क्या मध्य प्रदेश में परिवर्तन होना है? बिल्कुल, मध्य प्रदेश में परिवर्तन होना है। मध्य प्रदेश में परिवर्तन होना निश्चित है, क्योंकि आज आम आदमी प्रताड़ित है महंगाई से, भ्रष्टाचार से। अगर आप नगर निगम या किसी भी सरकारी ऑफिस में आप जाएंगे तो बिना पैसे दे के काम नहीं हो रहा। जब तक आप पैसे नहीं दोगे तो काम नहीं होगा। सागर में लुटाई मची हुई है। सागर ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में लुटाई मची हुई है। एक तरफ लुटाई का आलम है, दूसरी तरफ है ना, आप देखा जाए तो क्राइम कितना बढ़ रहा है। अब तो क्राइम की रिपोर्टें उठा के देख लीजिए। आदिवासी को कितना प्रताड़ित करना, आज ही की खबर है कि एक की लाश डली, दूसरे आदिवासी को मार रहा है, किसी के ऊपर पेशाब कर रहा है। तो इस प्रकार ये मध्य प्रदेश में जंगल राज आ चुका है और जनता इससे प्रताड़ित है। माने तानाशाही चल रहा है। बिल्कुल तानाशाही है। तानाशाही है कि एक बुजुर्ग आदमी बैठा है और दारू की नशे में, शराब की नशे में आदमी उसके ऊपर पेशाब करता है। आज का एक वीडियो है जिसमें डेड बॉडी बाजू में रखी है और एक और बुजुर्ग आदमी को चप्पल से मार रहा है। तो ये जंगल राज नहीं है तो और क्या है? पूरे मध्य प्रदेश में जंगल राज मचा हुआ है। जो कमलनाथ जी ने घोषणा की थी कि 1500 रुपये देंगे महिलाओं के लिए, सिलेंडर देंगे 5, वो तो भाजपा ने आपकी जो घोषणा है उन्हें छीन ली। अब वो घोषणा कर दी उन्होंने। कुछ नहीं छीना, कुछ नहीं छीना। शिवराज जी कहाँ से देंगे, कैसे देंगे? उनके पास फंड तो है नहीं है। उन्होंने वापस 1000 करोड़ का फिर वापस उन्होंने डाल दिया कि पैसा कर्जा लेने के लिए फिर से प्रयास कर रहे हैं वो। तो आज अगर देखा जाए तो सामान्य वर्ग का व्यापारी किस प्रकार अपना व्यापार कर रहा है, उसके ऊपर आए दिन टैक्स पे टैक्स लादे जा रहे हैं। आप करना क्या चाह रहे हो? मध्य प्रदेश को कहाँ, किस ओर लेकर जा रहे हो? आप कुछ ला तो नहीं रहे, उल्टा कर्जे पे कर्जा आप लेकर आ रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, कमलनाथ जी की कोई भी योजना ये नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि कमलनाथ जी की योजनाएं जो हैं वो स्वावलंबी हैं। कमलनाथ जी जो बोलते हैं वो ईमानदारी से बोलते हैं और वो वोट बैंक की राजनीति नहीं करते।
भाजपा को अभी चुनाव दिख रहा है, उनको वोट चाहिए तो वो 1200 रुपये करने पे आ गए। सिलेंडर की बात करने पर कमलनाथ जी ने तो पहले ही से घोषणा कर दी कि अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है तो सिलेंडर देंगे आपको। और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है तो वहाँ पे 450 रुपये में सिलेंडर मिल भी रहा है। जन आशीर्वाद यात्रा निकले, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जन आशीर्वाद यात्रा रथ पे बैठ के नहीं ली जाती। अगर जनता से आशीर्वाद लेना था तो सड़क पे उतरते, पैदल चलते। आप रथ पे बैठ गए और आशीर्वाद ले रहे हो। आशीर्वाद किस चीज़ का ले रहे हैं आप? महंगाई का, बेरोजगारी का, भ्रष्टाचार का? ये आशीर्वाद लेने आए हो क्या? जनता के बीच में जाओ तो आप किस चीज़ का आशीर्वाद लेने आ पा रहे हो? जनता को प्रताड़ित करने का आशीर्वाद ले रहे हो आप। और जन आशीर्वाद की यात्रा की सभा देखी, पूरी कुर्सियाँ खाली रही। जनता ने खूब दिल खोल के आशीर्वाद दिया। वो आशीर्वाद दिया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश से इनको बाहर निकाल देंगे। बाहर का रास्ता दिखाना ये तय है। वो तो विकास के नाम पे बोल रहे हैं। काय का विकास? विकास नहीं है, भ्रष्टाचार का विकास है। आप स्मार्ट सिटी के नाम पे कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। लाखा बंजार है, झील के नाम पे कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। अंडा ब्रिज की, जो सागर के अंडा ब्रिज की रोड बनाए, अगर थोड़ा सा पानी गिर जाए तो 4 फुट 5 फुट पानी भर जाता है कि एक आम आदमी निकल नहीं पाता। किस विकास की बात कर रहे हैं आप? सीवर लाइन का काम चल रहा है तो बाढ़ का आदमी कितना परेशान होता है। आज रोड खोद देते हैं, 1 महीने बाद उस पर कॉन्क्रीट करते हैं। आप जो टैंक डाल रहे हैं, टैंक की अगर देखा जाए तो कोई लेवल नहीं लिया जाता। कोई टैंक रोड लेवल के ऊपर है तो कोई रोड लेवल के नीचे है। तो किसी भी कार्य का मूल्यांकन नहीं है और इतने धीमे गति से काम चल रहा है इनका कि इनके ऊपर पेनल्टी लगती है। अब वो भगवान जाने पेनल्टी भर रहे नहीं भर रहे, क्योंकि जनता के सामने तो वो लाएंगे नहीं। लेकिन इतना लेट काम होने के से कितनी जनता परेशान है, ये भी तो आप बताएं। राहुल चौबे जी ने जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के बारे में चर्चा की और बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार का भ्रष्टाचार हो रहा है और सागर में स्मार्ट सिटी के नाम पे हो रहा है, ये जनता को वहाँ तक जाना पड़ेगा और जनता को बताना पड़ेगा कि क्या भाजपा सरकार ने क्या विकास किया और क्या रह गया और कैसा विकास होना चाहिए। अब बात यह आती है कि राहुल चौबे जो कह रहे हैं, हम एक ब्राह्मण परिवार के हैं और हमारे लिए टिकट मिलना चाहिए और हम पहले से ही सक्रिय रहे हैं। अब कमलनाथ जी को इस बात पर सोचना होगा कि सागर में युवा वर्ग है और ब्राह्मण चेहरा है, तो ऐसे व्यक्ति को ही टिकट मिलना चाहिए जो सागर में कुछ विकास करके दिखाए और अपनी सरकार का नाम रोशन करें। तो ऐसे ही चेहरा जनता चाहती है, जो जनता के बीच में जाए, उनकी समस्याएं सुने, उन्हीं को जनता दे सकती है वोट। सागर से राकेश तिवारी।